अस्सलामुअलैकुम। मेरे शहर के साथ मैं हूँ खदीजा साबिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत शो को नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान साहब को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत के साथ हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने तलब कर लिया है। इस हवाले से जानते हैं कि अगर खान साहब गिरफ़्तार होते हैं और उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन होती है तो आवाम का और पीछे के कारकुनों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अगर खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है 31 अगस्त के बाद तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? ज़ाहिर बात है उनके पीछे अवाम बहुत ज़्यादा है, उनके सपोर्टर बहुत ज़्यादा है अभी तो उनके साथ ही देंगे, उनके लिए निकलेंगे। लेकिन ये खदशा है कि शहर में जो तोड़ फोड़ होगी, नुकसान होगा, उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। तो जो खान साहब ने बयानिया दिया है, जो उन्होंने ज़ेबा चौधरी के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल किया, तो क्या आप उसके साथ खड़े हुए हैं? ये तो उन्हें सोचना चाहिए था ना बोलते वक्त कि हम क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। हमसे बेहतर वो समझते हैं कि इन बातों को ज़ेब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अगर खान 31 अगस्त के बाद अगर खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? रद्द-ए-अमल क्या होना है, कुछ नहीं होगा रद्द-ए-अमल। लेकिन यह है कि इमरान खान को ना गिरफ़्तार होना चाहिए। ये इसने ही सारा काम किया है, जो भी महंगाई हुई है, जो भी इसने काम उठाया ना, ये सब उसी की महंगाई है, बुनियाद इसी की है। इसको गिरफ़्तार ही होना चाहिए। तो मुल्क के हालात फिर किस तरफ जाएंगे? कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। इधर बड़े बड़े आए हैं, ये नेक लोगों की धरती है, उनकी वजह से ये मुल्क अड़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान अगर उम्र कैद भी हो गई, इसको कुछ नहीं हो, मुल्क को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। जी, किसी और से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अगर खान साहब की गिरफ़्तारी होती है 31 अगस्त के बाद तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? मुल्क के क्या हालात पैदा होंगे? मुल्क के कुछ हालात नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला इसको गिरफ़्तार होना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है ये बंदा, जिसने महंगाई बेहद कर दी है। हर बंदा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो खान 31 अगस्त के बाद अगर खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होगा आप लोग? ये गिरफ़्तार हो जाए, इसको फांसी दे देनी चाहिए। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। हर गरीब आदमी परेशान है। क्या दिया इसने? नवाज शरीफ ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमने खुद कमाना, खुद खाना है। मेरी तो बात दुआ है, इसको पकड़ के फांसी दे दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सर, खान साहब को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया तौहीन अदालत पर। अगर 31 अगस्त के बाद खान साहब की गिरफ़्तारी होती है तो मुल्क किस हालात की तरफ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये अदलिया के ख़िलाफ़ जो बोले हैं खान साहब, ये उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ये अदलिया का मामला है, अब अदलिया की इज़्ज़त जो है वो दाव पे लगी हुई है। वो एक अलहदा मैटर है। देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ भी है, वो अदलिया के ज़रिए उसको नाअहल किया गया है। तो अगर ये भी अदलिया के ज़रिए नाअहल होते हैं तो इसमें अवाम का कोई कसूर तो नहीं है, ये तो उनका ज़ाती मामला है ना अदलिया के साथ। तो खान साहब क्यों अदलिया को, कानून को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं? अगर अवाम उनके साथ हैं तो क्यों वो टारगेट कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को इतना सुपीरियर समझ रहे हैं? देखें जी, ये तो होती है गलतफहमी कि अवाम आपके साथ है तो फिर आपको कौन सी ज़रूरत है कि आप अदारों के ख़िलाफ़ बोलें या आप अदलिया के ख़िलाफ़ बोलें। अवाम आपके साथ है, इलेक्शन सर पे हैं, देख लेते हैं क्या करती है अवाम। जी नाज़रीन, तो 26 साल सियासत और ख़ान साहब की जो इमेज है कि उनकी एक आवाज़ पर दिन हो या रात हो, उनकी आवाम उनके कॉल पर सड़कों पर निकल आती है। तो ख़ान साहब को भी चाहिए कि वो अपनी आवाम को, अपने कारकुनों को एक कानून हो, अदलिया और या कौमी अदारे हो, उसकी वैल्यू और वर्थ सिखाएं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जो सियासी हालात चल रहे हैं, खान साहब को 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया, तो अगर उनकी गिरफ़्तारी अमल में आती है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? मुल्क के हालात क्या होंगे? मुल्क के हालात के हर जगह हंगामे होंगे, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इस जैसा लीडर ना मिलना है ना मिलेगा, और पहले भी लीडर हैं। ये मुल्क, ये सबको पता है, हम अंधे हैं। ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रहायश है मरियम के लिए। लेकिन खान साहब को जो नाजेबा ज़बान उन्होंने इस्तेमाल किया है ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़, तो क्या एक पॉपुलर लीडर को ऐसा करना चाहिए? उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने क्या किया था, और आगे अपने आप तो खा नहीं सकेंगे, आपको मजबूर चैनल ना हो। नहीं, हम मजबूर नहीं है, आप बताएं। आप राना सनाउल्लाह ने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को तुम्हारे बच्चे भी यहाँ हैं, तो लेकिन आपको नहीं लगता कि खान साहब एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है, एक बड़ी इमेज है उनकी, एक कॉल पर आवाम सड़कों पे निकल आती है, तो उनका काम वो अदलिया या कानून को क्यों टारगेट करते हैं? उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जस्टिफिकेशन देनी। कानून को ये है कि शहबाज गिल अंदर है,
उसको पता है टार्चर किया गया है, फिर उसकी नमाज दोबारा उसको रिमांड पे दे दिया गया है कि ऐसा कानून इनके लिए भी था, मरियम पे के लिए वाक़ नहीं है ये कानून। वो भी तो बाहर ज़मानत पर है ना, उसका बाप भी तो बाहर ज़मानत पे है, ये सारे 64 बंदे ज़मानत पर हैं। ये ना कहें कि मैं PTI का बंदा बोल रहा हूँ, मैं हक़ और सच की आवाज़ के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कराओ, बस देखो तुम्हारे मैदान में तुम कहाँ हो और मैदान का है, इलेक्शन कराओ। जी सर, आपको पता है 31 अगस्त के बाद खान साहब को हाई कोर्ट ने तलब कर लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? गिरफ्तार तो देखे जी, उनके ऊपर जो केस हैं वो तो उनको क्लियर करने पड़ेंगे। मियाँ साहब ने भी क्लियर किए थे, उनको भी क्लियर करने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल किया, अगर तो वो गिरफ्तार होते हैं तो मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे? मुल्क के हालात तो ख़राब हों, वो तो ख़राब हों। तो आपको लगता है उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, सब हुए हैं, उनको भी होना चाहिए। जो गलती करेगा वो सामने क्या आए। चीज़ें, कौन सी ऐसी बात है जो खान साहब के जज्बात और कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चला गया है कि वो कौमी अदारों का और अदलिया का कानून का अदब ही नहीं कर रहे? बस एक जज्बात उनका चल रहा है, एक अना है, वो ही उनको ले के बैठ जाएगी, और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि हम हमारे मुल्क के हालात 31 अगस्त के बाद कैसे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी सर, 31 अगस्त के बाद अगर खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आती है तो मुल्क के हालात क्या होंगे? बहुत मुश्किल है, गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या अभी देख लें, अभी इन्होंने गिरफ़्तार करने का जो प्रोग्राम बनाया था उसके बाद आपने देख लिया क्या रद्द-ए-अमल आया अवाम का। तो ये अगर गिरफ़्तार करते भी हैं, अव्वल तो होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर होगा तो इनको पता चल जाएगा मुल्क के क्या हालात होंगे, मुल्क किस तरफ चला जाएगा। तो आपको लगता है जो खान साहब का बयानिया है, जो उन्होंने ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल किया, जो थ्रेट्स उन्होंने दिया, तो क्या वो जस्टिफाइड होंगी खान साहब की तरफ से? उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने कोई धमकी वगैरह नहीं लगाई। उन्होंने बस ये कहा कि आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इसमें तो मेरा तो ख्याल कोई नहीं है कि धमकी वगैरह कोई दी हो। धमकी कोई और चीज़ की होती है कि जैसे मैं आपको कत्ल कर दूँगी, ये धमकी के ज़िम्मे में आता है। बहरहाल खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन ये अब ये जो बना रहे हैं, आपको पता ही है, सारी दुनिया को पता ही है क्या क्या कर रहे हैं। उन पे कोई फॉरेन फंडिंग डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। तो खान साहब तो एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं। खान साहब की एक आवाज़ पर उनके कारकुन सड़कों पे दिन रात बाहर निकल आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब को कौमी अदारों को, अदलिया, कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको जस्टिफाई तरीके से निबड़ना चाहिए? देखें, रिस्पेक्ट तो वो करते हैं। आप मुझे कोई एक टाइम बता दें जिसमें खान साहब ने अदारों के मतलब, फ़ौज के मतलब कोई भी ऐसी गलत बात की हो। अब आप पिछले बयान उठा कर देख लें, नवाज शरीफ का देख लें, मरियम का देख लें, उसके बाद राना सनाउल्लाह का देख लें, ख्वाजा आसफ़ का देख लें। पार्लियामेंट में उसने कहा है, इतने लफ्ज़ जो कहे हुए हैं उनके मतलब क्यों नहीं ये उठते फिर ये लोग। खान साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। वो उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मेरे से पहले ज़्यादा मेरे मुल्क की फ़ौज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की ज़ाती हैसियत तलब किया, तो खान साहब आएंगे कोर्ट में जस्टिफाई करने? बिल्कुल जाएंगे। उनके कारकुन उनके साथ जाएंगे, मौजूद होंगे वहाँ पे? देखें, एक लीडर जब जाता है तो लाजमी बात है कारकुन तो आते ही है ना, फिर ये तो मस्ट है ना, ये तो ज़रूर आएंगे कारकुन। जी नाज़रीन, तो एक PTI के कारकुन हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि वो अपने लीडर के साथ हैं और वो अपने लीडर के साथ हमेशा रहेंगे। मज़ीद किसी से बात करते हैं। जी सर, इमरान खान की 31 अगस्त के बाद अगर खान साहब गिरफ़्तार हो जाते तो क्या हालात होंगे? ज़ाहिर है जी, मुल्क के हालात ख़राब होंगे, क्योंकि अच्छा लीडर है। तो अगर उसने कोई गलती की है तो उसको मिल बैठ के किया जाए सही, वरना अदरवाइज़ तो यही चीज़ है कि रोड ब्लॉक होंगे, कारोबार ठप हो जाएंगे। तो आपको लगता है जो खान साहब का बयानिया है, जो थ्रेट्स और जो उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया, वो कोर्ट में जस्टिफाई कर सकेंगे? नहीं, वो नहीं कर सकेंगे वो, क्योंकि वो सामने जब उनके पास प्रूफ मौजूद है ना, वीडियो, तो फिर होंगे, वरना खान साहब तो मुकर जाते हैं। ये कौन सी बात है? तो आपको लगता है खान साहब वाकई में हर दफ़ा बयानिया बदल देते हैं? हर दफ़ा बयानियाँ बदलते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। तो खान साहब पे ऐसी क्या बात है, ये क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो जज्बात इधर है कि वो कौमी अदारों का, अदलिया का, कानून की इज्जत एहतराम भूलते जा रहे हैं? दरअसल पता क्या है, गरूर जो है ना, उसको ज़वाल होता है, ये याद रखें। हमेशा जो गरूर करता है ना, वो ज़वाल में चले जाता है। वो खान साहब इस वक्त जो है ना, वो नाच गाने के साथ काफ़ी उछल रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका ज़वाल है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ज़ाहिर है अगर इस्लाम के मुताबिक हम चलेंगे तो वो बेहतर होगा। अगर इस्लाम के
हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो गलत है। जी नाज़रीन, तो इनका कहना था कि खान साहब अपने गरूर पर थे, लेकिन हर गरूर को जवाल होता है। अब देखते हैं और आवाम से बात करते हैं। और मजीद जी से 31 अगस्त के बाद अगर खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आती है तो क्या मुल्क के हालात होंगे? बहुत अच्छे हालात होंगे। खान साहब हमेशा कहते थे कि जो लॉ है वो इक्वल है सबके लिए। अब खान साहब ने लॉ ब्रेक किया है तो खान साहब को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो आम आदमी को मिलती है। खान साहब कोई ऊपर उतार तो नहीं है अल्लाह का। खान साहब एक आम आदमी है हमारी तरह के। हम कुछ गलत करेंगे तो कानून का हरकत में आना चाहिए। अब खान साहब ने किया है, ललकारा है अदारों को, उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने उनको जो है वो धमकी दी है। तो उसके CPC के अंदर इसका मौजूद है, तमाम का जो इसका जो सज़ा है वो खान साहब को मिलनी चाहिए। हुकूमत खान साहब की है, अवाम एक कॉल पर सड़कों पे निकल आती है, चाहे दिन हो या रात हो, तो फिर खान साहब का इससे रवैया, कौन सी ऐसी बात है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो खान साहब के जज्बात और कॉन्फिडेंस इस लेवल तक आ गए हैं कि वो कौमी अदारों, अदलिया कानून को टारगेट करने लग गए? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PDM इन हालात के अंदर मुल्क को ना संभालती तो मुल्क एक तरफ मुल्क था और एक तरफ सियासत थी। PDM ने मुल्क बचाया है, हमें अगली गवर्नमेंट से कोई कर्ज नहीं है। गवर्नमेंट अल्लाह ताला जिसको भी दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का डॉलर का रेट आप देख लें, आप चीज़ें देख लें, स्मूथ हो रही हैं। मुश्किल फैसले ज़रूर किए हैं जिसकी वजह से खान साहब का ग्राफ अप हो गया है। अब उनका जब ग्राफ अप हो गया है तो आपको पता है कि एक गंदी कहावत है कि बंदर के हाथ जब माचिस आ रही है तो वो शहर को आग लगा देता है। खान साहब के हाथ माचिस आई हुई है, वो शहर को आग लगा रहे हैं, खुद को कानून से बालातर समझते हैं और हमेशा ये कहते रहे कि कानून सबके लिए एक है। अच्छा, उनका एक छोटा सा सवाल, उनका कहना है कि माजी में देखा जाए तो राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, उन्होंने भी ऐसे बहुत बयानियात दिए हैं, तो क्या खान साहब जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़? देखिए, बात यह है कि जब राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज शरीफ बोलते उस टाइम नज़र आता था कि बाइसनेस बहुत ज़्यादा है। ये तो लाडला है मैडम, इसने तो जितनी बातें, इसने 2013 में धरने में क्या क्या नहीं कहा। ओए IG, ओए चीफ जस्टिस, ओए हर बंदे को कहा, इसको किसी ने कुछ कहा? लिहाजा अगर आज कानून हरकत में आ गया तो आना चाहिए। हर अदारे को अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। सियासत का वो कोई भी लीडर है उसको अपनी हद का पता होना चाहिए। बात यह है कि जब कोई अदारा अपनी हद से तजावज़ करेगा तो सियासतदान भी सीखेंगे। लिहाजा इक्वल जो है ना वो राइट होने चाहिए, इक्वल लॉ होना चाहिए और हर एक को अपने डोमेन में काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो इनका कहना था कि कानून हो या अदलिया, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। खान साहब हो या कोई पब्लिक हो, सबको बराबरी हासिल है। जी नाज़रीन, तो हमने आवाम से बात की, कुछ PTI का कहना था और कुछ नून लीग के थे। पब्लिक का कहना था कि अदलिया हो, कानून हो, कौमी अदारे हों, कोई भी सियासत का लीडर हो या सियासतदान हो, उनको अदलिया, कानून और कौमी अदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए और पाकिस्तान में हर एक को बराबरी हासिल है और हर एक के लिए कानून हो, अदलिया हो, इक्वल होना चाहिए। देखते हैं 31 अगस्त के बाद सियासत में क्या हाल होते हैं, ये मुल्क की क्या सूरत हाल होती है। अपनी मेज़बान खदीजा साबिर को दे इजाज़त। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ लाहौर 24 न्यूज़ लाहौर।